बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ बच्चों, आज हम आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। नन्हा आदिल बहुत प्यारा बच्चा था, मगर उसका एक मसला था। वो अपना कमरा कभी साफ नहीं करता था। खिलौने इधर, किताबें उधर, जूते बेड के नीचे। अम्मी ने कहा, आदिल बेटा, इस्लाम कहता है सफाई निफ्स ईमान है। जो अपने घर और जिस्म को साफ रखता है, अल्लाह उससे खुश होता है। आदिल ने हैरान होकर पूछा, अम्मी, क्या सफाई करना भी नेकी है? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, ये सुन्नत भी है और ईमान की निशानी है। अगले दिन आदिल ने फैसला किया, मैं आज अपना कमरा साफ रखूंगा। उसने खिलौने तरतीब से रखे, फर्श साफ किया और कपड़े तह लगाए। अम्मी आई तो खुश होकर बोली, माशाअल्लाह, मेरा बेटा तो सुन्नत पर अमल कर रहा है। अम्मी ने कहा, हाँ बेटा, सफाई दिल को भी पाक करती है। स्कूल में टीचर ने कहा, बच्चों, इस्लाम में सफाई सिर्फ कपड़ों की नहीं, दिल, जुबान और सोच की भी सफाई जरूरी है। आदिल ने दोस्तों से कहा, चलो सब मिलकर क्लास साफ करते हैं, ये सुन्नत है। सब बच्चों ने मिलकर क्लास साफ की, बोर्ड चमकाया, कचरा डब्बे में डाला। टीचर ने कहा, शाबाश, तुम सब ने आज ईमान का आधा हिस्सा मुकम्मल कर लिया। अल कबीर पब्लिशर्स ये एक तालीमी इदारा है जो बच्चों के लिए रंगीन तस्वीरों, खूबसूरत कहानियों और दिलचस्प अंदाज में इस्लाम की तालीमात पेश करता है। अल कबीर पब्लिशर्स, जहां हर कहानी में इस्लाम की रोशनी चमकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ बच्चों, आज हम आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। नन्हा आदिल बहुत प्यारा बच्चा था, मगर उसका एक मसला था। वो अपना कमरा कभी साफ नहीं करता था। खिलौने इधर, किताबें उधर, जूते बेड के नीचे। अम्मी ने कहा, आदिल बेटा, इस्लाम कहता है सफाई निफ्स ईमान है। जो अपने घर और जिस्म को साफ रखता है, अल्लाह उससे खुश होता है। आदिल ने हैरान होकर पूछा, अम्मी, क्या सफाई करना भी नेकी है? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, ये सुन्नत भी है और ईमान की निशानी है। अगले दिन आदिल ने फैसला किया, मैं आज अपना कमरा साफ रखूंगा। उसने खिलौने तरतीब से रखे, फर्श साफ किया और कपड़े तह लगाए। अम्मी आई तो खुश होकर बोली, माशाअल्लाह, मेरा बेटा तो सुन्नत पर अमल कर रहा है। अम्मी ने कहा, हाँ बेटा, सफाई दिल को भी पाक करती है। स्कूल में टीचर ने कहा, बच्चों,